Welcome to my class Advanced Learners and classes going offline the English Express. सो आज एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक में स्टूडेंट्स को लगभग ये कन्फ्यूज़न रहता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में समानताएं क्या है, कौन से ऐसे वैलिड पॉइंट्स हो सकते हैं जिनसे मैं ये दोनों में डिफरेंशिएट कर सकूं कि मैं किनको क्या कहता हूं और किनको क्या कहता हूं। तो हमारा टॉपिक है आज का सिविलाइजेशन वर्सेस कल्चर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड civilization? What is difference between civilization and culture? So can you define in an easy way that what is difference between civilization and culture? How it can be explained? What is civilization? What is culture? मैं अगर इसकी हिंदी लिखूं तो सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता और कल्चर मतलब होती है संस्कृति। ठीक है, आज हम कंप्लीटली हिंदी में समझेंगे ताकि इन चीजों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। सभ्यता कहते किसे हैं? क्या हम सभ्यता को देख सकते हैं या क्या हम कल्चर को देख सकते हैं? इट इज पॉसिबल टू सी और फील द कल्चर और इट इज पॉसिबल टू सी और फील द सिविलाइजेशन। No, it's not possible to see the culture. It's not possible to see the civilization. But you can feel. We have a different types of parameter to measure this. तो इन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, बट इन चीजों को एक तरीके से मापा जा सकता है कि इतने साल से लेके इतने साल तक या इतने साल से लेके इतने साल तक एक सभ्यता चली थी। लेकिन क्या हम संस्कृति को माप सकते हैं? नहीं, ये संभव नहीं है कि संस्कृति को मापा जा सके। हम अगर सभ्यता का बखान करें तो ये एक हमारा पैरामीटर होता है जो सोशल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसका एक पैरामीटर होता है कि मान लीजिए मैं 2022 से लेके हमने 2025 तक मैंने कोई कार यूज की और फिर 2025 के बाद मैं एरोप्लेन यूज करने लगा। ये फिजिकल प्रेजेंस जो है, फिजिकल एक्सचेंज ऑफ डेली नीड्स, ये हमारी सभ्यता कहलाती है। आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सारी सभ्यता थी। उसमें रहन सहन के तरीके दिखाए जाते हैं जो फिजिकली भौतिक तरीके से होते हैं कि आपका आर्किटेक्चर किस तरीके से होता है, घर किस तरीके से बनते हैं, आपकी जो शासन व्यवस्था है, आपकी न्याय व्यवस्था है वो किस तरीके से डिफाइन होती है, जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके से डिफाइन होती है। ये सारी चीजें किसमें आती है? ये आती है सोशल डेवलपमेंट में। तो सोशल डेवलपमेंट में, सामाजिक चीजों के डेवलपमेंट में, उसके विकास में जो भौतिक वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वो कहलाता है सोशल डेवलपमेंट के अंदर, वो आ जाता है सिविलाइजेशन में। और जिन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, जो चीजें हमारे अंदर की चीजें हैं, जिसको हम इनर रिफाइनमेंट कह सकते हैं, इनर कॉन्साइंस कह सकते हैं, जो चीजें अंदर से आती है, जिसको आप नॉर्मली समझ सकते हैं संस्कृति और संस्कार किसे कहते हैं, उन चीजों को देखा नहीं जा सकता है ना, उन चीजों में बदलाव किया जा सकता है। जैसे कि ये हमारे झलकते हैं, मान लीजिए हमारे डांस, कोई आर्ट डांस फॉर्म है, उसमें डांस में झलक जाते हैं, ये हमारे आर्ट्स में दिखाई देते हैं। और डिफरेंट तरह के जो प्रैक्टिस होते हैं, सोशल प्रैक्टिस, जो रीति रिवाज चीजें हैं वो दिखाई देती है। आपके बिहेवियर से आपका संस्कार, संस्कृति, ये चीजें दिखाई देती है। इसका कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता, इसका कोई पैरामीटर नहीं हो सकता है कि मैं माप सकूं इन चीजों को कि मेरे अंदर इतनी संस्कार है, मेरे अंदर इतने क्वालिटी में संस्कार है, इतनी संस्कृति मेरे अंदर है, ये मापा नहीं जा सकता है। अच्छा, ये फिक्स होता है, ये फिक्स, ये सोशल डेवलपमेंट है। बट ये इनर रिफाइनमेंट है, इनर रिफाइनमेंट, ये इनर रिफाइनमेंट है। और इन चीजों का एक पैरामीटर होता है, इनको हम माप सकते हैं। इनका एक फिक्स पैरामीटर होता है कि ईयर इतने से लेके, मान लीजिए 525 एडी से लेके, बीसी से लेके और इतने बीसी तक, हमारा 1000 बीसी तक कोई एक सभ्यता चली थी। जस्ट इमेजिन कि 525 से लेके और 1000 बीसी तक मेरी कोई एक सिविलाइजेशन चली थी, एक सभ्यता चली थी। उसमें जो रहन सहन का तरीका है वो एक होगा, जो सामाजिक विकास का तरीका है वो एक होगा, या फिर आप कह सकते हैं जो आपके भौतिक वस्तुओं का उपयोग का तरीका है, जो आप जिस लेवल तक उसका उपयोग करते हैं वो चीजें हैं, ये सारी चीजें आती है सभ्यता में। मैं माप सकता हूँ कि 1000 साल तक एक सभ्यता चली थी। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर कल्चर इन अ सिंगल पैरामीटर। कि आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर जो एक आर्ट फॉर्म है, मान लीजिए आप एक डांसर हैं, डांस करते हैं, तो हजारों साल पहले जो डांस के फॉर्म हुआ करते थे, क्या 1000 साल बाद डांस के फॉर्म चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। उसमें से कुछ माइनर चेंजेस आ सकते हैं, माइनर रिप्लेसमेंट आ सकते हैं, स्टेप्स के रिप्लेसमेंट आ सकते हैं, डांस करने के तौर तरीके बदल सकते हैं, लेकिन डांस का जो रूट लेवल है,
उसको नहीं बदला जा सकता है, लेकिन ये बदली जा सकती है। पहले फूस की घड़ी हुआ करती थी, फूस के घरों से हम सीधे पक्के के मकानों में चले गए। जापान में लकड़ी का मकान बनाया जाता है ताकि वहां पे भूकंप ना आए, इन चीजों को लेके। तो क्या हर एक जगह का सभ्यता, हर एक जगह की संस्कृति एक है? नहीं, एक भी नहीं है। और इन चीजों को ना तो हम माप सकते हैं, इसको मापा जा सकता है 525 से 1000 तक, इसको मापा जा सकता है। मैं कार पे था, मैं एरोप्लेन पे चला गया, मैं रॉकेट पे चला गया, लेकिन जो कल्चर है, इन चीजों को मापना बहुत ही मुश्किल है, इसको हम नहीं माप सकते हैं। अच्छा, क्या सभ्यता के बिना संस्कृति का होना कहाँ तक संभव है? हमारे पास कोई सभ्यता नहीं है लेकिन हमारे पास संस्कृति है, ये हम मान सकते हैं। सभ्यता क्या है? भौतिक वस्तुओं का चरम सीमा तक उसका उपयोग करना, ये हमारी सभ्यता है। मान लीजिए आपकी सभ्यता, क्या जिस वक्त सभ्यता का शुरुआत नहीं हुआ था, लोगों ने जिस वक्त सभ्यता की खोज नहीं की थी, क्या उस वक्त हमारे संस्कृति और संस्कार नहीं थे? बिल्कुल मेरे दोस्त, वो थे। तो इनके बिना ये पॉसिबल है, कल्चर के बिना सभ्यता पॉसिबल नहीं है। सभ्यता होगी तो उसके अंदर संस्कृति आएगी ही, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि संस्कृति नहीं है तो सभ्यता नहीं होगी। सभ्यता के बिना संस्कृति हो सकती है, संस्कृति के बिना सभ्यता नहीं हो सकती है। सभ्यता एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदल जाती है, संस्कृति में एक निश्चित समय अंतराल के बाद कुछ चेंजेस आते हैं, छोटे छोटे माइनर चेंजेस कह सकते हैं उनको। इनको हम कोई पैरामीटर दे के माप सकते हैं, इतने सालों तक मैंने ये सभ्यता चली, इतने सालों तक ये सभ्यता चली। संस्कृति को मापना असंभव है, संस्कृति को हम नहीं माप सकते हैं। तो बस यही कुछ थे बेसिक पॉइंट्स जिनकी वजह से, और ऐसा कहा जाता है कि हम जो हैं, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर का व्यवहार, वो सब आती है कल्चर में। व्हाट वी आर इज कॉल्ड कल्चर, व्हाट वी आर इज कॉल्ड कल्चर, बट व्हाट वी हैव in sense of physical need, in sense of social development, this is called civilization. So thank you. I hope you understand what is difference between civilization and what is difference between civilization and culture. So later we will discuss some more topic related to civilization and culture, and it is taken from Rainbow Part 2 class 12th BSCB book. So thank you.